406 का उपयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में इसका उपयोग हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि 406 आईपीसी धारा क्या है। तो देखिए 406 जो आईपीसी धारा है, ये आईपीसी धारा लगता है किस पर, यानी विश्वासघात करने पर। क्या करने पर? विश्वासघात। विश्वासघात कहने का मतलब यह विश्वासघात में कब हो सकता है, तो जब इसमें कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए। जब तक कोई संपत्ति नहीं होगी ना, तब तक यह धारा आप नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कब यह लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, इसने क्या कर दिया कि अपना संपत्ति यानी मान लीजिए अपना बाइक बी को दे दिया। ठीक है, हो सकता है ये कहीं जा रहा हो, उस स्थिति में दे दे बाइक का कि भाई ये लो, इस बाइक को तुम चलाना रखना। ठीक है, इसने मांगी नहीं है, बी जो है ए से बी मांगा नहीं, ये अपने स्वेच्छा से दिया किसको, बी को। बी जो है ले लिया, लेने के बाद से इस संपत्ति को क्या कर दिया, बाइक को बेच दिया। तो उस स्थिति में क्या होगी कि ए ने बी को विश्वास करके दिया अपना संपत्ति, लेकिन बी ने क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया तो इस कंडीशन में 406 का यानी उपयोग किया जा सकता है। समझे ना, यानी क्या किया, विश्वासघात कर दिया। ठीक, दूसरी मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यह कोई मान लीजिए महिला है, इस महिला को दहेज में बहुत सारे सामान मिला, जैसे मान लीजिए एसी मिला, फ्रिज मिला, कूलर मिला, टीवी मिला, बहुत सारी चीज मिला, गहना मिला। अब ये गहना लेकर आई कहाँ, अपने घर। अब अपने घर इसका सब लोग उपयोग कर रहे हैं, घर वाले ससुराल वाले इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि यह बीच में ही हो सकता है वह चली जाए, घर अपने जाए घूमने के लिए, मायके जाए। उस कंडीशन में यानी यहाँ सास ससुर देवर जो भी है, सबने मिलकर इसके सामान को क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया तो इस कंडीशन में जो होता है यानी 406 का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी संपत्ति ये घर वाले मांगे नहीं है। ठीक है, मांगे नहीं लेकिन मिला, ये सब उपयोग कर रहे थे, उपयोग गलत नहीं था, लेकिन इसके संपत्ति को इन लोगों ने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस कंडीशन में 406 का जो है केस दर्ज हो सकता है। एक और देख लेते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी है, वही मान लीजिए बहू अपना सामान लेकर आए, इस सामान में उसको मिला था क्या, गहना। अब ये गहना क्या कर दी, दे दी अपने सास को। किसको दे दी, सास को। सास को दे दी। सास ने क्या किया कि इस गहना को उठा के दे दिए किसको, अपने बेटी को, यानी इसकी ननद को दे दी। ठीक है, अब मान लीजिए ये बहू अब कहीं जाने वाली, हो सकता है कि तैयार हो, उसके बाद अपने माँ से कहे, सास से कि मेरा गहना दीजिए, मुझे पहनना है। उस कंडीशन में ये सास कहे, बा हमने तो इसको किसको दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया। तो इस स्थिति में बहू जो है यानी 406 का उपयोग कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी किसका मामला है, संपत्ति का मामला है। तो जहां जहां संपत्ति का मामला होगा वहीं 406 का उपयोग किया जाता है। आईपीसी धारा 406 कब नहीं किया जा सकता ये भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, किसी लड़की के पीछे पड़ा, ठीक, बहुत दिन से पीछे पड़ा है, और मालूम चला कि वो किसी और के साथ क्या हो गई, भाग गई। अब उस कंडीशन में ये लड़का नहीं कर सकता कि रोज बता रहे हैं, अभी जाके क्या करते हैं, आईपीसी धारा 406 क्योंकि तुमने मेरा विश्वासघात किया, विश्वास किए थे हम, अब आगे किसी और के साथ, यहाँ जो आपको नहीं लग सकता है। समझ में ना, ये यहाँ पर कंडीशन नहीं पूछी। वही मान लीजिए आज आपके साथ है, आपके साथ जो है बर्गर खा रही है, या किसी और के साथ वो क्या खाने लगी, पिज्जा खाने लगी। इस कंडीशन में आप सोचेंगे नहीं, गर्लफ्रेंड मेरी थी, मेरे साथ बर्गर खाई, आज दूसरे के साथ क्या करे, पिज्जा। तो इस कंडीशन में सोचेंगे 406 लगा दे, तो ये आपको 406 लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ संपत्ति का मामला दर्ज नहीं है। ये बर्गर है भाई, ये संपत्ति थोड़ी है, स्वेच्छा था। समझ में आता, यहाँ ये नहीं लगा। तीसरा यही मामला है, मान लीजिए वही लड़की है, आपने उसको मान लीजिए कोई मोबाइल दे दिया, आईफोन खरीद के दे दिए,
अब ये आईफोन उसको किस रूप में दिए थे? गिफ्ट के रूप में नहीं दिए थे। अगर गिफ्ट के रूप में दीजिएगा तो नहीं लगेगा। दे दिए इस कंडीशन की भाई ये लो, जब तक तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तब तक इस मेरे मोबाइल से क्या करो, काम चलाओ। अब ये बाबू सोना क्या की कि ये मोबाइल आपका बेच दी और किसी अन्य बाबू सोना के साथ क्या कर दी, यहाँ जो है उसके साथ ही उसको मोबाइल बेच के दूसरा मोबाइल ले लिया, किसी अन्य को मोबाइल दे दी। तो उस कंडीशन में आप 406 का उपयोग कर सकते हैं। समझ में ना? तो यहाँ क्योंकि यहाँ किसका है, संपत्ति का। क्यों? क्योंकि आपने उसको गिफ्ट में नहीं दिया था। अगर यही बात अगर गिफ्ट में दे रहे थे तो 406 नहीं लगता। आपने अपनी स्वेच्छा से दिया, उसको काम यानी विश्वास करके दिया कि कुछ समय के लिए लेगी, लेकिन वह क्या कर दी, इसको बेच दी। तो इस कंडीशन में जो है 406 का उपयोग नहीं हो सकता। कब होगा? तो जब संपत्ति होगा, उसी कंडीशन होगा, संपत्ति के आधार पर आपका विश्वघात क्या होगा उस समय। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक भैंस है, आप भैंस अपने पट्टीदार को दे दिए कि भाई भाई लो हम कहीं जा रहे हैं, तब तक 4 दिन 10 दिन तक खिलाओ पिलाओ, दूध निकालो पियो, फिर हम आएंगे तो क्या कर दे रहे। आप चले गए और वो भैंस को क्या कर दिया, बेच दिया। उस कंडीशन में जो है आपने विश्वास किया, यानी ए ने विश्वास किया, किसको दिया, बी को दिया। अब बी जो है उस भैंस को क्या कर दिया, बेच दिया, यानी संपत्ति विश्वास करके दिया, लेकिन बीच में क्या हो गया, विश्वघात हुआ। तो इस कंडीशन में जो है 406 का उपयोग हो सकता है। आईपीसी धारा 406 का उपयोग किया जा सकता है। समझे ना? तो इस प्रकार से इस धाराओं का उपयोग होता है।